नमस्कार मित्रों, आज हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। तो संधि से पहले थोड़ा सा हम माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो माहेश्वर सूत्र को पाणिनि ने लिखा। भगवान शंकर की इन्होंने तपस्या किया और वो तपस्या में जब खुश हुए भगवान शंकर जी, तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और उन 14 बार जो डमरू को ध्वनि निकली, उसी ध्वनि को लेकर के पाणिनि जी ने पूरे माहेश्वर सूत्र 14 लिख डाले हैं। तो वो 14 माहेश्वर सूत्र आप देख लें। वो ऐसे है: आई उंग, आई उंग, ये सभी अलग अलग रहेंगे, हम मिलाकर ही लिख दे रहे हैं। आई उंग, री लिरिक, ए ओम, फिर आए औच, फिर हयोच, है वरट, हायावरट, है वरट, फिर लण, फिर या मा ङा ड़ा ना मा, यमंगलम। तो इस तरह से ये 3, ये 4 और 5, 6, 7, ये 7 हो गए। 7 हम इधर लिख देते हैं। फिर है इसके बाद झ भैं, 8वां हो गया झ भैं, घ ढ धस, घा ढा धा सा, घट धस। ये ऐसे लिखा जाएगा। हमने सभी अक्षर मिलाकर लिख दिए हैं, तो यहाँ सभी अलग अलग रहेंगे। और उसके बाद है ज ब ग ड द स, जब गड दस, ऐसे। फिर उसके बाद है खफ छठत चट तव, खफ छठ, खफ छ थ, खफ छठथ चट तव, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है कपय, का प य, कपय। फिर है शख शर, स ख स र। फिर उसके बाद लास्ट है हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके हो गए। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार? 42 प्रत्याहार। तो ये हो गया 42 प्रत्याहार। अब वो 42 प्रत्याहार बनते कैसे हैं? किसी भी सूत्र का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर या तीसरा, लास्ट वाला हमें नहीं लेना है। जैसे हमने यहाँ पहला अक्षर लिया आ, फिर यहाँ हमने लिया आड़ा, तो हो गया अण। अब हम अगर इसकी गिनती की बात करते हैं, अण माहेश्वर प्रत्यय में कितने आएंगे, तो अण प्रत्याहार हो गया और इसमें आएगा अक्षर अ, ई, उ। लास्ट वाले जितने वर्ण हैं सभी हलंत हैं और इन सभी की गिनती हम वर्णों में नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारे ये माहेश्वर सूत्र हो गए 42 प्रत्याहार। जैसे हमने आ और आड़ा को मिला दिया तो अण हो गया। हम आपको थोड़ा सा और लिख कर बता देते हैं। मुझे आशा है ये माहेश्वर सूत्र आप नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ हम आधा आपका इरेज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ हम आपको समझा देते हैं। ये है हमारा, मान लीजिए आ और आड़ा मिलकर अण हो गया प्रत्याहार में। फिर ई और आड़ा मिलकर इड़ हो गया। फिर ओ और आड़ा मिलकर उड़ हो गया। तो ये सभी प्रत्याहार हो गए। अण में आ, ई, ऊ आ जाएगा। इण में ई और ऊ आ जाएगा। उण में केवल ऊ आ जाएगा। इस तरह से फिर हम बना सकते हैं आ और का मिलाकर अक। तो इसमें कितने आ जाएंगे? यानी 3 अक्षर आपके आ जाएंगे, आ, ई, उ, और री और लिरी।
इस तरह से आ ई उ री लिरी इतने अक्षर आएंगे। अगर हमने कर दिया अंग तो अंग ऐसे हो गया। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि ये आपके प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम इसको पढ़ कर सुना देते हैं। आई उड़ रील रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लयमंगलम जा भई घढ़ धस जब गढ़ दस छठत चट तो कपै सख सरहल। तो आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। मेरे साथ एक बार आप रिपीट कर लीजिए, ऐसे ही आपको लर्न हो जाएगा। आई उड़ रील रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लय मंगलम जा भई घढ़ धस जब गढ़ दस छठत चट तो कपै सख सरहल। तो इस तरह से, और हम प्रत्याहार का निर्माण मित्रों इसलिए करते हैं कि प्रत्याहार जो होते हैं ये प्रत्याहार हम शार्ट में बोलने के लिए, शार्ट का मतलब किसी भी चीज़ को हम छोटे में कहने के लिए, जैसे हमें अगर अक कह दिया तो इसका मतलब हो गया आ ई उ री लिरी, इतने वर्ण हमने अक के अंतर्गत कर दिया। अगर हमने कह दिया अच तो यहाँ से यहाँ तक सारे स्वर आ गए। अगर हमने कह दिया अण तो यहाँ तक पूरे वर्ण आ गए। इस तरह से मित्रों हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर संधि का। तो संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। तो हम परिभाषा आपको नहीं लिख रहे हैं, केवल हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, क्योंकि परिभाषा तो लिखना जरूरी नहीं है, सभी लोग परिभाषा जानते हैं। और दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि संधि हमेशा दो वर्णों के बीच होती है, और वह दोनों वर्ण कैसे होते हैं, दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। तो ये आपका हो गया। यहाँ शब्द लगा है सार्थक, तो यहाँ ध्यान देने की बात है मित्रों, जैसे हमने लिख दिया विद्या धन आलय, तो यहाँ सार्थक वर्ण हम केवल बता रहे हैं, दो वर्णों के सार्थक मेल क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको संधि करते हैं तो ये आपका हो गया वी धन आधा दा धन आधा या धन बड़ा आ, ये हो गया आपका विद्या। फिर इधर है आपका बड़ा आ धन ला धन या, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। पहले पद का अंतिम अक्षर ये है, दूसरे पद का पहला अक्षर ये है, दोनों को मिलाकर बन गया बड़ा या। तो हमारा वही पहला रूप हो जाएगा वी द्या, ये दोनों मिलाकर हमारे एक हो गए तो लय या, तो हो गया आपका विद्यालय। सार्थक का मतलब हुआ, विद्या का मतलब ज्ञान होता है, आलय माने होता है घर, तो विद्यालय का मतलब हो गया कि विद्या का घर। तो यहाँ विद्या भी शब्द सार्थक है और ये भी शब्द सार्थक है। मीन्स संधि तभी होती है जब ये दोनों अलग अलग जो शब्द हैं इनका कोई अर्थ हो, अगर अर्थ नहीं है तो वह संधि उसमें नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1
स्वर संधि, और नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। तो इस तरह से हमने देखा संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो हम चर्चा कर लेते हैं इसके बाद स्वर संधि। तो यहाँ से मैंने आपको स्वर संधि अब बताना हम शुरू करते हैं। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद? स्वर के भेद, यानी स्वर संधि के भेद तो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। अब इसके बाद हम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये है आपका दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ। फिर दूसरे पर गुण संधि, फिर दीर्घ गुण यण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि। इस तरह से हमने देखा कि स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा है ये शब्द आपका संधि, तो हम लोगों के ये दिमाग में रहता है कि संधि ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। उस दिन हमने पंचमाक्षर वर्ण बताया था कि इस पर सादा सा पर बिंदी लगी है, तो धा, ता, था, दा, धा, ना, तो इस बिंदी के जगह आधा ना हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद पहली संधि की बात करते हैं कि संधि में स्वर संधि का भेद। तो स्वर संधि में दीर्घ की हम लोग बात करते हैं, दीर्घ संधि। अब यहाँ हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब हुआ, अभी हमने प्रत्याहार का बात किया तो ये अक हो गया। अक का मतलब आ, ई, उ, री। अक का मतलब हो गया आ, ई, उ, री, लिरी। अगर आपके जेहन में, आपके दिमाग में है कि आ, ई, उ, री अभी हमने प्रत्याहार में बताया था अक में, तो ये हो गया 5 अक्षर। सवर्ण का मतलब हो गया समान वर्ण, यानी अक के बाद समान वर्ण हो। सवर्णे समान वर्ण हो तो दोनों का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। अगर परिभाषा देख लीजिए तो परिभाषा में यदि पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ, ई, उ, री, लिरी हो तथा दूसरे शब्द के शुरू में समान वर्ण हो तो दोनों का दीर्घ संधि हो जाती, तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। दोनों का दीर्घ हो जाता है। यहाँ भी आपका इस संधि में 4 कंडीशन बनती है, और वो 4 कंडीशन कौन कौन सी है
छोटा या धन बड़ा या, छोटा या धन छोटा या, बड़ा या धन छोटा या, फिर बड़ा या धन बड़ा या। यही कंडीशन आपका छोटी ई का होती है। छोटी धन छोटी, छोटी धन बड़ी, बड़ी धन छोटी, और बड़ी ई धन बड़ी। यानी इन सभी का जो होता है ये बड़ा आ के रूप में, इन सभी का जो होता है वो बड़ी ई के रूप में। जैसे नदी से लिखेंगे हम तो इस तरह से, ऐसे ही छोटा ऊ धन छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, फिर बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ। तो इसका बड़ा ऊ हो जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद लास्ट वर्ण का है री। तो इसमें री धन री बराबर बड़ी री हो जाता है। बड़ी री का मात्रा ऐसे, फिर इसी में ऐसे लग जाती है। यानी एक बार किसी भी वर्ण में, जैसे हमने लिखा त्रा, ता लिखा हमने, सॉरी हमने लिखा यहाँ ता, तो ता में हमने री लगा दिया तो ये छोटी री हो गई। इसको बड़ी री बनाना है तो इसी में ऐसे घुमाकर फिर लगा देते हैं, ये बड़ी री का मात्रा हो गया। तो इस और दीर्घ संधि में मित्रों ली का उदाहरण नहीं मिलता है, इसलिए केवल 4 वर्णों में ही संधि की जाती है। तो यहाँ हम चारों वर्णों पे एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बोल देंगे। तो चारों वर्णों में हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो यहाँ हम पहले संधि लिखते हैं दैत्य धन आरी। अब इसको हम करते कैसे हैं, ये हो गया दै धन आधा ता धन आधा या धन छोटा या, फिर धन छोटा धन री। हमने इसको तोड़ा नहीं है यहाँ पर, तो ये हो गया। ये है आपका छोटा या, तो ये छोटा छोटा मिलकर क्या हो गया बड़ा या। तो ये हो गया दैत्य, ये हो गया दैत्या, तो ये हो गया री। जब ये दोनों मिल गए तो हमने दैत्य को लिखा तो ये या का शब्द इसमें जुड़ेगा बड़ा का मात्रा, तो ये बड़ा या हो जाएगा, इसका ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया दैत्यारी। फिर इसके बाद है आपका दूसरा शब्द देख लेते हैं, श्री धन ईसा। तो श्रीसा, श्री धन ईसा का मतलब श्रीसा। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया श्रा धन बड़ी धन शाह। ये आपका हो गया पहला पद दूसरा पद, पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण। तो ये जब दोनों मिलकर हो जाएगा बड़ी, और ये शाह हमने उतार दिया तो ये हो गया श्री शाह। इसी तरह से हम देखते हैं विष्णु धन उदय। यहाँ पे श्री का मतलब आप देख लीजिए, श्री माने लक्ष्मी होता है, ईश माने भगवान, तो लक्ष्मी का भगवान विष्णु हो गए। तो श्रीशाह का मतलब भगवान विष्णु। और यहाँ दैत्य मतलब राक्षस, अरि माने शत्रु, तो राक्षसों को शत्रु, दैत्यारी भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। तो चलिए एक विष्णु जी की चर्चा और कर लिया जाए। ये हो गया विष्णु दया। अब इसका हम लोग विच्छेद कैसे करते हैं, तो ये हमने लिख दिया वी आधा पेट कटा सा मतलब मूर्धन्य सा, धन आड़ा धन बड़ा ऊ, फिर धन छोटा ऊ, फिर धन
दा फिर या, ये आपका ऐसे हो गया। तो ये हो गया, दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये आड़ा के साथ लग गया बड़ा ऊ, और इसको हमने ऐसे उतार दिया तो विष्णुदया, इस तरह से हो गया। एक और बच रहा है, इसके बाद हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपका छोटा हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ छोटा ऊ हो गया, बचा री। तो हम री की बात कर लेते हैं। इसे हमने लिखा हो त्रिधन ऋकार, हो त्रिधन ऋकार। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो गया हो धन, ता में री है तो धन आधा ता, ये हो गया आपका री। फिर धन आपका ये हो गया री धन कार। ये दूसरा शब्द है, ये आपका पहला शब्द है। री री मिलकर बड़ी री होगा। तो हमने आपको अभी बताया था ऐसे। तो हो उतर जाएगा अपने स्थान पे, और री री मिलकर बड़ी री, तो हो त्रिकार, हो त्रिकार। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आप लोग इसको, हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप लोग उसको करिएगा। अगर कोई शब्द नहीं आता है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह शब्द आपको नहीं आया। जो शब्द लिख रहे हैं आप उसको विच्छेद आपको कर लेना है घर पे। ये आप एक तरह से, और ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह शब्द जो हम लिख रहे हैं सेम टू सेम आपका विद्या एग्जाम में आता है। वो चाहे सुपर टेट हो, वनडे हो, सी टेट हो, कोई सा भी हो। शिक्षालय, तो आप यहाँ लगाइए या न लगाइए। प्रतीक्षालय, शिवालय, प्रतीक्षालय, फिर शिवालय, आपको इनका विच्छेद कर लेना है। फिर पुस्तकालय, पुस्तकालय, फिर वाचनालय, वाचनालय, वाचनालय हो गया। संग्रहालय, 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 शस्त्रागार, शस्त्रागार, हिमाद्री, आप इनका विच्छेद कर लीजिएगा। और दयार्णवः, दयार्णवः। फिर इसके बाद हम लोगों का शब्द है तथापि, तथापि, तत्रासीत। और फिर है आपका मुरारी, मुरारी, रवींद्र, कपींद्र, नदीस, कपींद्र, नदीस, विधुदयः, कवीश्वर, कवीश्वर। फिर है इतीदम, इतीदम। फिर है क्षितीश, क्षितीश। फिर इसके बाद है आपका अनाथालय, अनाथालय, अनाथालय हो गया। फिर है लघूर्मी, लघूर्मी। फिर है मातृणम, मातृणम। फिर है सुधींद्र, सुधींद्र। फिर इसके बाद है भानुदयः, सॉरी, भानुदयः। फिर इसके बाद है रामानुजः, रामानुज। और उसके बाद है कर्मालय।
आप इनकी प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा अपना बाद में कहीं से भी। और इसके बाद कुछ और शब्द अभी हैं मित्रों, लिख देते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं कि जिनमें को आप वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। और यही आज दीर्घ संधि तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद है, आप लिख लीजिए अन्नाभाव। फिर इसके बाद है भोजनालय। भोजनालय अगर हमने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो ये शिवालय। विद्यार्थी, विद्यालय हो गया महाशय। महाशय। गिरीन्द्र, गिरीश। महेंद्र, महेंद्र। पृथ्वीश। और इसके बाद है स्वयंभूदय। लास्ट शब्द है स्वयंभूदय। स्वयंभूदय। तो इस तरह से हमने यहाँ इतना पढ़ा है मित्रों। सभी लोगों को गुड नाइट। अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, कमेंट बॉक्स में हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। कल हम लोग फिर गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो में अगर कोई कमी है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गुड नाइट मित्रों।